जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। बोले गणपति गजानन भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थी। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखते ही और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूं नेवर, साख भरिए मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह से प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा तो उसने वही सारी बात दोहरा दी। तब राजकुमार बोला कि आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात में अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रख लिया।
कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी भी पराये पुरुष को मुंह तक नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर से नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और वह कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंच भिक्षु देवता जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। बोलिए कार्तिक मास की जय। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, वीडियो, कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।